So hello and welcome everyone on my YouTube channel Preparation to Placements. तो आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन के बारे में। अमेजोन इज़ हायरिंग फॉर इंटर्नशिप रोल फॉर 2023 बैच स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट 23 या 24 बैच वाले अप्लाई कर सकते हो। मेजरली वो 23 बैच के लिए ओपनिंग है, तो आप जाके अप्लाई कर लो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर द एप्लीकेशन लिंक। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है अबाउट द इंटर्नशिप प्रोसेस कि कैसे इंटर्नशिप प्रोसेस क्या होता है, स्टाइपेंड क्या होता है, और उसके अलावा जो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो आप उसको कंप्लीट वीडियोस को देखो। अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई ओनली तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर लो। एंड फॉर ऑल दोज अपडेट्स, जो भी प्लेसमेंट से रिलेटेड अपडेट्स हो गई या जो भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है उनसे रिलेटेड अपडेट्स है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा चेक कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी लाइव है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद वट एवर वी आर हेयर फॉर। ठीक है, तो सबसे पहला ये इंटर्नशिप जो है वो SD रोल के लिए है। ठीक है, और स्पेसिफिक यहाँ पे बैच मेंशन नहीं है, सो 23 बैच और 24 बैच वाले लोग अप्लाई कर सकते हो। बात आती है यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की, तो यहाँ पे पढ़ने से अच्छा है कि मैं प्रॉपर आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी अमेज़ॉन में हैं, कुछ लोगों ने इंटर्नशिप्स भी करी थी, और पर्सनली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं कि फ्रेंड्स से क्या क्या पूछा गया है। तो ऑब्वियसली आई कैन बेसिकली टेल यू कि क्या क्या चीज़ें आपको मास्टर करनी है। तो मेन चीज़ जो अमेज़ॉन पूछता है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो आपको DSA बहुत अच्छे से कर लेना है यार। ठीक है, और DSA मैं बोलूँगा मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल का, हार्ड लेवल के DSA नहीं पूछते हैं ये लोग। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो सारे लोग मिस करते हैं, दैट इज़ अमेज़ॉन्स लीडरशिप प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमेज़ॉन के 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं अगर मैं बात करूँ तो, और आपको मतलब स्पेसिफिक इन एनी केस, ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, हर राउंड में आपको अमेज़ॉन के 40 लीडरशिप प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। द वन दैट आई लाइक इज़ द कस्टमर ऑब्सेशन। ठीक है, अमेज़ॉन का लीडरशिप प्रिंसिपल है, दैट इज़ कस्टमर इज़ एट द टॉप प्रायोरिटी। कुछ भी हो, कस्टमर टॉप प्रायोरिटी पे होगा। वो सारी चीज़ें हो गई। क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, अमेज़ॉन के लीडरशिप प्रिंसिपल, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। इंटरव्यू प्रोसेस पहले डिस्कस करते हैं। सो इंटरव्यू प्रोसेस में टोटल यहाँ पे 3 राउंड्स होते हैं। पहला आपका होता है ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। ऑनलाइन असेसमेंट में अगर हम बात करें, पहला ऑनलाइन असेसमेंट एंड 2 टेक राउंड होते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट में आपका डिबगिंग वाले प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, जिसमें आपको डिबग करना होता है, आपको कोड दे रखा होता है, आपको डिबग करना होता है बेसिकली क्या प्रॉब्लम है जिससे रॉन्ग आउटपुट आ रहा है, राइट। तो वो बहुत सिंपल होता है, बट उसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम टाइम स्पेंड करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। उसके बाद आता है आपका कोडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस 2 कोडिंग क्वेश्चन ऑन एन एवरेज होते हैं। ठीक है, अब कोडिंग क्वेश्चंस को बात करें तो मॉडरेट लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस तरीके से उसका कोड लिख रहे हैं। ठीक है, अमेज़ॉन के जो भी कोडिंग क्वेश्चन होते हैं दैट इज़ अ क्लासिकल कोडिंग क्वेश्चन। अगर आपने DSA प्रॉपर प्रैक्टिस करा है, लीड कोड, या लीड कोड भी नहीं बोलूँगा, GFG पे प्रैक्टिस करा है, तो आपका आराम से वो चीज़ कवर हो जाएगी। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे कोड लिख रहे हो। आपका कोड जो है वो प्रोडक्शन लेवल कोड टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो वो मेजर एक थिंग होती है। ठीक है, क्योंकि जितना हम लोगों को पता है दैट इज़ आई थिंक मैनुअल टेस्टिंग होती है उसकी चीज़ों की। और ये जो है AMCAT के प्लेटफॉर्म पे भी अमेज़ॉन का होता है, एंड उनके खुद के प्लेटफॉर्म पे भी ये कोडिंग राउंड जो है वो होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन में अगर मैं बात करूँ तो 1.5 से 2 घंटे का ऑनलाइन राउंड होता है, जिसमें आपको डिबगिंग वाले प्रॉब्लम्स होंगे, कोडिंग प्रॉब्लम्स होंगे, एंड उसके बाद आपके 20 अराउंड MCQs होंगे। MCQs जो होते हैं वो आपके C++ या मेन बोलूँ तो DSA पे होते हैं। DSA उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट में आपका जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक, ठीक है, OS हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, एंड DBMS हो गया। ठीक है, तो उसके प्लेलिस्ट ऑलरेडी लाइव हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जिसमें भी अगर ऊप्स की मैं बात करूँ तो ऊप्स की अगर आपने प्लेलिस्ट पूरी चेक करी तो ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, OS की, हम लोग इसका इंटरव्यू प्रोसेस भी देखेंगे, इसमें आपको प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इन प्लेलिस्ट में कवर हैं, अगर आप ऊप्स की बात करो या OS की बात करो। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट राउंड। बात करते हैं सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में आपके 2, आप समझ सकते हो कि 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, और बाकी कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको स्पेसिफिक अगर मेंशन करना है तो आपको ऊप्स तो प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऊप्स तो मैंडेटरी है, ऊप्स आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, DSA में थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट ऊप्स तो पूछेंगे ही पूछेंगे, और बहुत बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक का वो ऊप्स आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके ऊप्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं।
ठीक है। तो टेक्निकल राउंड में डीएसए हो गया एंड ऊप्स हो गया, तो दोनों टेक्निकल राउंड ऑलमोस्ट ये चीज़ें वो पूछी जाती हैं। बट आपका प्रोजेक्ट इन वन ऑफ द टेक्निकल राउंड, प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा इंफोसाइज किया जाएगा, आपके प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होगा, आपके रिज्यूमे पे डिस्कशन होगा। और एक जो राउंड होगा दैट इज आई थिंक फर्स्ट राउंड, वो आपका डीएसए पे मेजरली फोकस होगा। जो सेकंड राउंड होगा दैट विल बी मोर अबाउट द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल के पहले तो क्वेश्चन हो गए, ट्री ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा ग्राफ पे फोकस नहीं होगा, ट्री, लिंक लिस्ट और ये सब चीज़ों पे फोकस होगा। ग्राफ के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये 90 मिनट्स का हो गया, ठीक है, लगभग वही 1.5 घंटे का हो गया ये कोडिंग राउंड आपका। इसमें 20 MCQs पूछे गए हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए। 20 MCQs वही मैंने बोला कि सी के आउटपुट पे, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स एंड ऊप्स एंड ऑल दोज जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे हो गए। 2 कोडिंग राउंड हो गए, 2 कोडिंग क्वेश्चन हो गए। अब वहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन के साथ डिबगिंग क्वेश्चन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मेजरली आपको डिबगिंग क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, चिल होता है, ठीक है। ओके, फिर अच्छा इंडीड का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो इफ़ समवन इज़ फ्रॉम 22 बैच 21 बैच और ऐसा कुछ है तो आप इंडीड वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आई बाइट बटन में आ रहा होगा, वरना नहीं आ रहा तो जाके यार चैनल विजिट कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है गिवन इन इंग्लिश राइट अ फंक्शन टू रिवर्स एवरी के नोड, ठीक है। एवरी के नोड को आपको रिवर्स करना है, तो ये मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बोलूँगा। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन स्ट्रिंग कंसिस्टिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, तो ये भी मॉडरेट लेवल का ही है, ठीक है। तो ये 2 कोडिंग क्वेश्चन आपके हो गए। देन उसके बाद आता है गिवन 2 नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लिंक लिस्ट राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स सम लिस्ट, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये लीड कोड का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। लीड कोड में आप जब ऊपर जाओगे तो सबसे पहला आपको मिलेगा कि 2 लिंक लिस्ट हैं, आपको दोनों का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने किसी और तरीके से सॉल्व करा है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे। एंड बाइनरी ट्री इज अ सब ट्री ऑफ अनदर ट्री, तो ये भी बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। इटरेटिव एंड रिकर्सिव तरीके से आपको लिंक लिस्ट रिवर्स करना है, तो ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। इटरेटिव आपको पता होगा 3 पॉइंटर लेके करते हो, और रिकर्सिव के लिए बेसिकली आपको फाइनल लास्ट में चला जाना और ये वाले का पॉइंटर आपको अपने पास रखना है और वापस आते जाना। बहुत ईजी मैं बोलूँगा, ईजी लेवल का बोलूँगा ये सेकंड क्वेश्चन तो, ठीक है। थर्ड लेवल वाला मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ईजी लेवल हो गया, ठीक है। आपने अगर लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन करा होगा दैट इज़ सेम, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस क्लासिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है। उसके बाद आपके ऊप्स ओएस और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। एंड ये बोला गया कि विच डेटा स्ट्रक्चर वुड यूज़ टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के लिए ना आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने स्पेसिफिक जो बोला है वही आपका करेक्ट आंसर हो, बट आपने जो बोला है ना उसकी एक वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके पास वैलिड पॉइंट होने चाहिए कि अच्छा ऐसे से स्टॉक मार्केट वर्क करती है तो हम ऐसे से करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई और उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आपको कुछ भी ऐसे नहीं बोल देना, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन यू कैन आंसर, ठीक है। तो ये सारे हो गए। उसके बाद एक और राउंड यहाँ पे हुआ है जिसमें टेक्निकल और बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस होती हैं, ठीक है। एंड हाउ टू स्टोर अ बाइनरी ट्री इन अ फाइल एंड देन रीड बैक, इट्स नॉट नेसेसरली BST, ठीक है। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका एक लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे भी क्वेश्चंस होते हैं इसी के साथ में। इंटर्न में अगर मैं बात करूँ तो लीडरशिप प्रिंसिपल पे इतना फोकस नहीं होता है, बट फॉर अ जॉब आपके लिए लीडरशिप प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आइदर आप कंपनी में जाने के बाद जो है आपका फाइनल इंटरव्यू हो, ठीक है, आफ्टर योर इंटर्नशिप्स, कंप्लीटिंग योर इंटर्नशिप्स, ठीक है, और या ऐसे हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको लीडरशिप प्रिंसिपल तो पढ़ने ही है अगर आपको अमेज़ॉन में जाना है और आपका फ्यूचर अमेज़ॉन है तो आपको अमेज़ॉन जाना है। बात करते हैं स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड आता है 80 के, स्क्रीन पे आ रहा होगा 80 के, ठीक है। तो स्टाइपेंड जो है दैट वाज अराउंड 65 के, एक्सपेक्टेड अभी 80 के है, क्योंकि विद कोविड जो ऑनलाइन चीज़ें हुई थी उससे स्टाइपेंड में उन्होंने जो वो कंपनसेशन जो है रिम्बर्स करते थे होटल्स और इस सब पे खर्च करते थे, वो उन्होंने क्या करा स्टाइपेंड में बढ़ा दिया, क्योंकि अमेज़ॉन ना पैसा देने में कंजूसी नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वर्क कल्चर की अगर बात करूँ अमेज़ॉन का तो इट्स अ गुड, ठीक है। बहुत वैसा नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी आप सुनोगे तो अमेज़ॉन में वर्क कल्चर तो, बट ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ दे आर पेइंग यू अ गुड अमाउंट, ठीक है, तो दे एक्चुअली वांट अ गुड वर्क, ठीक है। तो वो वाला सीन है वहाँ पे आपको 80 के का स्टाइपेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या 65 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ऑफिस रीओपन होता है तो 65 तो 60 से 65 आपको मिलने वाला है, दैट इज़ फिक्स, ठीक है। और अगर 2 मंथ इंटर्नशिप है या यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, दिस 2 मंथ और 6 मंथ इंटर्नशिप, ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो पूरा यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस मैंने डिस्कस कर लिया, स्टाइपेंड मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर लीडरशिप प्रिंसिपल से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट में 4 लोग लिखो, ठीक है। हम लीडरशिप प्रिंसिपल पे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इसके बारे में काफ़ी कुछ देखा था,
ठीक है। तो लीडरशिप प्रिंसिपल्स प्रॉपर हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम लोग को याद करने हैं, कैसे समझने हैं, ठीक है। हर एक लीडरशिप प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, और आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे कि लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे कुछ कुछ क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो ओवरऑल आपका पूरा जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स है वो उस वीडियो में कवर हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट दैट वीडियो, यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग वो पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। एंड या सो इट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब जो है फॉलो कर लेना, वहाँ पे जाके चेक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का FSD दैट इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ ऑलरेडी लाइव। सो ये 6 मंथ का प्रोग्राम होता है जिसमें बेसिकली दे विल बी ट्रेनिंग यू फॉर द फुल स्टैक डेवलपमेंट, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम द बैक एंड फ्रंट एंड सब। तो टॉप इंडस्ट्री मेंटर्स आपको वहाँ पे ट्रेन करते हैं आके, एंड दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, until you get a job of 5 LPR plus. So they have a very good collaboration with startup MNCs. तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप नंबर चैट में जो है या कॉलिंग नंबर उनका दिया होगा न्यूटन स्कूल का, सो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।